धीर्धयनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजे यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। प्रथम पूज्य वंदनीय दशरथ पुत्र श्री राम, कौशल्या के नंदन हैं अवध के राजा राम। जीवन का भी शुभारंभ है राम नाम से होता है, और जीवन की जब गति समापन तो राम साथ ही होता है। तो जीवन और मृत्यु के बीच में सदा विराजे राम, राम सत्य संसार में बाकी सब बदनाम। भगवान शंकर कहते हैं उमा, राम सत्य का वह सेतु है जो हर आत्मा के साथ जीवन से लेकर मृत्यु तक विराजमान रहता है। जीवन और मृत्यु के सेतु के ऊपर चलता हुआ मानव परमात्मा के अंश में विलीन हो जाता है, उसे राम कहते हैं। राम लला तेरी छवि निराली, शंकर को लगती है प्यारी। जब जब शंकर जाए समाधि, तो राम नाम के बनते आदि। राम नाम ही जपते हैं आद्य गुरु कैलाश, उनके हृदय में राम का सदा रहता है वास। उनका ही एक रूप है एकादशवां रुद्र, एकादशी पढ़ने वाली है। और वायु पुत्र असक्त, अतुलित बल के धाम है महावीर हनुमान। चले पवन 49 करोड़, उसमें विराजे राम। प्राणवायु श्री राम है, उसे चलाए हनुमान। चारों युग प्रताप है जिनका, और उनके दास बने रे हनुमान। तो मेरा एक स्वरूप आद्य गुरु शिव के रूप में है, दूसरा स्वरूप दास के रूप में मैं हनुमान बन जाता हूँ। है सुप्रिया पार्वती, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। इसलिए इस मृत्युलोक में कलिकाल में जब देव शयन करने जा रहे हैं, तो मैं ये गूढ़ रहस्य खोल रहा हूं। गुप्त से गुप्त लुप्त अति राखा, उमा आज तक मैं नहीं भाका। राम छोड़ इस जगत में सब वस्तु बेकार, कोई न जाता साथ में और कोई न आता। इस मृत्युलोक में जब आत्मा आती है, जो परमात्मा का ही अंश है, अकेली आती है और अकेली चली जाती है। और इस अकेलेपन को राम नाम के अमृत से जो सींच लेता है, वह वैतरणी नदी से पार होकर उस ईश्वर, उस राम रूपी अमृत में सूर्य के प्रकाश में विलीन हो जाता है। इसलिए राम सूर्य वंश में है, 12 कला के अवतार हैं, और उनका प्रकाश चारों युगों में, सारे संसार में, आसमान गगन और पूरे त्रिलोक में रहता है।
और बाकी तो अस्ताचल में रहता है अंधियार। और 8 प्रबल हैं राजमद, और जिसे भोगे सब संसार। तो बाकी तो अंधकार है उमा जी, सारा संसार उस अंधकार को भोगने के लिए लालायित है। कोई सत्ता के लिए लालायित है, कोई परिवार के लिए लालायित है, कोई धन के लिए लालायित है, कोई अपने कष्ट हटाने के लिए लालायित है, कोई पुत्र मोह में लालायित है, कोई सुरा सुंदरी में लालायित है। लेकिन सारा संसार भोगों के ऊपर लालायित रहता है। भगवान के ऊपर कोई नहीं यहां लालायित होते देखा। सब रोज मलाई खाते हैं, ईश्वर को भूखे ही देखा। विश्व भरण पोषण करे उनका नाम है राम। पर राम छोड़कर जगत में और सब होते बदनाम। तो राम नाम की व्याख्या और शिव को ये उपदेश, जो भी सुने इसे मृत्युलोक में कट जाए कोटि कलेश। तो एक समय की बात है और रावण मेरा शिष्य सोने की लंका का बन गया। देखो चक्रवर्ती नरेश, चक्रवर्ती नरेश बना रावण। भूल गया शिव नाम, दानवता फैलाने लग गया। और 1.25 लाख परिवार, 1.25 लाख उसने परिवार बसा लिया। लंका के 4 दरवाजे थे उमा, और उसने लंका का संविधान अंकित कर दिया। पहले दरवाजे पर लिखा हुआ था लंका निश्चर निकर निवासा। इस लंका में हमारे संविधान के अनुसार जितने भी निशाचर हैं वो रह सकते हैं। दूसरे दरवाजे पर लिखा हुआ था यहाँ कहाँ सज्जन करिवासा। इस लंका में, इस सोने की लंका में सज्जन व्यक्ति ना आए, क्योंकि यहाँ सज्जनता का क्या काम। तीसरे दरवाजे पर लिखा हुआ था खल मंडली बसे दिन राती। यहाँ पर तो उत्पाती लोग आए जो खल मंडली करें, दिन रात आतंक मचाएं, वो हमारे को प्रिय है। और चौथे दरवाजे पे लिखा हुआ था सखा धर्म निभे कई भांति। यहाँ धर्म की कोई स्थान नहीं है, धर्म यहाँ चलता नहीं, यहाँ तो अधर्म चलता है। दंग रह गया देखकर लंका का संविधान, एक परिवार ने ही बना लिया। और देखो झूठी शान, एक परिवार 1.25 लाख नाती, कैसा संविधान। और झूठी शान में जी रहा रावण माने महान। अपने आप को पूरे विश्व में और सुना रहा गुणगान। 14,000 खरदूषण पाल लिए जो दिन रात करे गुणगान। सारे चलचित्रों पर उनकी छाया रोज दिखाते थे, और पूरे विश्व में खरदूषण रावण के ही गुण गाते थे। ऐसी पाप की नगरी लंका, और कौन करे वहां प्रकोप। सारे विश्व के राजा रावण को देते ढोक। इतना प्रबल राजा बना मेरा शिष्य, मैं भी दंग रह गया कि छल पाखंड भर लिया रावण, और भूल गया शिव नाम को पावन। अब ज्यादा दिन नहीं चले लंका, बजे वहां मेरे इष्ट का डंका। इष्ट देव मेरे राम हैं, और करेंगे वहां प्रकोप राम लला दानवता को। और हटा देते हर योग, दानवता को हटाने के लिए राम है, और भोगों को भोगने के लिए लंका है। इसे लंका भोग ही जानिए,
और राम हटाने आए, राम लला का प्रकोप हो रावण, तो जिंदा बच नहीं पाए। तो हो गया राम लला का प्रकोप, अब नहीं सके कोई रोक। और एक दिन ऐसा आए लंक में छा जाएगा शोक, क्योंकि राम चुनौती रावण ने दी, सीता लई चुराए। विश्व युद्ध का कारण सीता, लंका नष्ट हो ही जाए। विश्व युद्ध का कारण भारत और लंका के मध्य में जानकी बनी, जो भारत की युवरानी थी। और उस युवरानी का जब भारतीय राजदूत का अपहरण लंकापति रावण ने किया, तो विश्व युद्ध का कारण बना और राम लला का प्रकोप हो गया लंका पर जब भारी। कारण बन गई जगत जानकी, रामचंद्र की नारी। 1.25 लाख परिवार हार गया, लंका सेना हारी। रावण मार दिया रामचंद्र ने, और विजय राम की प्यारी। विजयदशमी है आज उमा, और डंका बज गया राम। और रावण की लंका में देखो, और युद्ध कर रहे राम। तो युद्ध है ये घमासान, रोक नहीं पावेगा। और प्रकोप है राम लला का, जो रावण को झुकावेगा। जलेगी रावण की लंका, और परिवार सब खप जावेगा। और विजय होगी राम की, विभीषण राज चलावेगा। तो राम विरोध कभी नहीं करना, और राम नाम को जपते रहना। तो राम प्रकोप होता है जब धरती पर हो छल पाखंड। युग कोई सा भी हो भैया, राम कड़ा दे दंड। सतयुग में भी राम ने और हिरणाकश मार गिराया। नरसिंह बनकर रामचंद्र और हिरणाकश महल में आया। राम राम प्रहलाद जपा तो राम प्रकट गई छाया। और हिरणाकश को मारा नरसिंह, और प्रहलाद को राज दिलाया। बालक की जब जीत हो गई, हर्षित देव भय सारे। और त्रेता युग में रामचंद्र, और देखो अवध में थे प्यारे। छोड़ गए वह अवध राज भी, भारत की रक्षा खातिर। और 14 वर्ष वनवास गए, और रावण देखो बड़ा शातिर। जब सीता को चुराया रावण, हंसने लगे राम भगवान। और तेरा अंतिम समय है रावण, और लंका होगी अब शमशान। तो मर गया रावण लंका में, और डंका बज गया राम। राम राज भारत हुआ, और बड़ी अवध की शान। फिर त्रेता के बाद में द्वापर युग जब आए, और सत्ता मोह को देख कर कृष्ण गए मुस्काए। अंधा राजा सत्ता प्यारी, 100 पुत्र लगे प्यारे। चाले चलने शकुनी की, और देखो वारे थे न्यारे। पांडव गए वनवास अज्ञातवास में, और हाहाकार मचा भारी। और महाभारत की दुर्योधन ने देखो कर ली तैयारी। 18 अक्षौणी सेना, और सत्ता बचाने के लाया। और कृष्ण देख कर हंसे वहां पर, और चक्र सुदर्शन चलवाया। चक्र सुदर्शन चला कृष्ण का, और हारी दुर्योधन सरकार। मिट गए कौरव नाम निशान, और धर्म क्षेत्र की जय जयकार। अमृत पान करा गए गीता श्री कृष्ण भगवान। दानवता का अंत हो गया, धर्म की ऊंची शान। द्वापर युग में भी धर्म की ऊंची शान रही। और ये तो है विकराल हूं काला,
और कलयुग रूप कलंक विशाला। यहाँ राम कोई प्रिय नहीं, कोई करे नहीं प्यार, यहाँ तो भोग ही चाहिए सुरा सुंदरी दरबार। सुरा सुंदरी दरबार पर जगत मोहित है सारा, अब प्रकोप हो राम लला का, और बचे न कोई राजा। तो राम प्रकोप होगा भारी, गुरु पूर्णिमा तैयारी, और बुधवार को गुरु पूर्णिमा दानवता हारे सारी। तीन तीन श्री जगत गुरु है, ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ, 33 करोड़ देवताओं के, और गणनायक है गणेश यहाँ। सावन की है शुभारंभ, और देखो बुद्ध के साथ पड़े, तो राम कृपा का इस भारत पर, और कलयुग में भी हाथ रहे। मत खाएंगे दानव सारे, हो प्रकोप होगा भारी, जो दानव नीति अपनावे उसकी मति जाए मारी। और काले कांड हटेंगे सारे, भंडा फोड़ होगा भारी, लाख चले चतुराई लेकिन बचे न ये सत्ता सारी। ऐसा योग कलयुग पड़े, गुरु पूर्णिमा साथ, आगे पंचक लग जावेगा, और रावण खावे मात। तो कलयुग में भी रावण नीति और खाने वाली मात, और लग गया पंचक लंका के भई, पहुंचे अवध रघुनाथ। किसने किसने कांड किया है उनकी खुलेगी पोल, और लाख पीट ले ढोल वह अपना नहीं बजेगा ढोल। ढोल फूट जाएंगे सारे, होगी पोलम पोल। और राम लला की छवि है प्यारी, और मीठे बोले बोल। राम किसी से द्वेष नहीं करते, प्रेम से गले लगाते हैं, और राम ही सबसे सुंदर हैं भाई, सबसे मिलने आते हैं। क्षण में मिले समय भगवाना, उमा मरम ये काहू न जाना। भेदभाव नहीं किया राम ने, एक साथ मिले राम। अवध प्रजा से भी मिले, गुरु वशिष्ठ से राम। कौशल्या के कई सुमित्रा, भरत से मिल गए राम। किससे पहले मिले राम जी, बता नहीं कोई पाए। ये आज तक गुप्त रहस्य है कि राम जी सबसे पहले किससे मिले, वरना अपनों से ही मिलते हैं सब, और रेवड़ी अपने को देते। पर रामचंद्र इतिहास बना गए, तुलसी में मानस में तुलसी कहते। अरे रामचंद्र तो सबसे मिलते, सारी प्रजा का करे कल्याण। देहिक दैविक भौतिक सारे ताप हटाने आते राम। राम राज श्री राम ही करते, और न करते कोई ये काम। और भारत में हो राम राज, और बाकी सब होंगे बदनाम। नई सदी 21वीं, और श्री गणेश के साथ गुरु पूर्णिमा श्री गणेश है, और भारत पे राम का हाथ। 200 वर्ष चलेगा राज, और राम राज भारत होगा। कोई रोक नहीं पाएगा भाई, डंका राम यहाँ होगा। सारे दानव मारे जावें, सब अहंकार हट जावेंगे। भारत का तो राज ताज सब रामचंद्र ही चलाएंगे। तो राम लला की छवि निराली, राम लला का खेल। राम न्याय जब करते हैं तो सब राजा हों फैल। तो राम न्याय प्रकंड शुरू है, और कली काल की बात। और जो घोटाला करे जगत में, वह सब खावे मात। ये प्रसंग इसीलिए सुनाया, और राम प्रकोप की इस पर छाया। राम हटा देते हैं माया, और राम ब्रह्म का रूप कहाया। राम नाम जपते रहो भारत वालों,
होगा यहाँ कल्याण। और सतयुग से कलयुग तक रक्षक बनकर आते राम। बोलो जय श्री राम। आज के आनंद की ये प्रसंग अमृत भरा, विजयदशमी प्रसंग, विजय राम की होएंगी, बाकी सब हो भंग। बोलो जय श्री राम।